Yes, students. In this video, continuing previous topic. So, हम किसके बारे में बात कर रहे थे स्टूडेंट्स? हम बात कर रहे थे डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में. ये किसका पार्ट है? ये प्रोसेस का पार्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन. ओके, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? जो एक्चुअल में हमने वर्क को डिवीजन किया था, आइडेंटिफाई किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस है तो उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है. मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है तो उसके अंदर कौन कौन से वर्क होते हैं, उनको हमने डिवाइड करा. डिपार्टमेंटलाइजेशन हमने क्या करा, जो हमारी ड्यूटीज थी उनको क्या करा, हमने असाइन कर दिया. ड्यूटीज को किस तरह से असाइन करा उसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन वर्क को डिवाइड करा जिससे हमारा वर्क ऑफ बर्डन कम हो गया. तो लाइक ये फर्स्ट वन जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है. ये दोनों तो किस में हेल्प करेंगे? परचेज डिपार्टमेंट में. परचेज डिपार्टमेंट जब आप प्रोडक्शन करोगे तो फर्स्टली आपको क्या करना पड़ता है, चाहे रॉ मटेरियल है या कोई पार्ट है ऑलरेडी बना हुआ है जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है उसको आप परचेज करते हो. उसके बाद जो होती है आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो. परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट मीन्स कोई मशीनरी है, मशीनरी आप लाओगे तभी प्रोडक्शन करोगे. तो लाइक आपको किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, आपको कोई गुड्स बनाना है, लाइक आपको सीमेंट ही बनाना है तो सीमेंट के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी. इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, तो ये काम कौन करेगा, परचेज डिपार्टमेंट. परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होगा कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस किस स्टफ की रिक्वायरमेंट है, वो सब काम क्या होगा. परचेजिंग पावर, जो परचेजिंग पावर होगी हमारी, जो हमें एक्चुअल में एक डिपार्टमेंट के लिए परचेज करना है अपने वर्क के लिए, वो सारा काम किसका होगा, परचेज डिपार्टमेंट का. लाइक आपका स्कूल का एग्जांपल है जो आपसे लिंक्ड है. स्कूल में जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, लाइक आपके लिए बेंचेस की रिक्वायरमेंट है, लेक्चर बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, रूम की रिक्वायरमेंट है, और आपके लिए ब्लैक बोर्ड की रिक्वायरमेंट है. तो ये सारी रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कर रहा है, तो कुछ भी जो स्कूल से रिलेटेड स्टफ आता है वो किसका काम होता है, परचेज डिपार्टमेंट का. वो सारे रिकॉर्ड रखते हैं कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या परचेज करा. तो इससे इजीली हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अगर हम ये कहें नहीं परचेज डिपार्टमेंट ये वर्क नहीं करेगा तो एक्चुअल में हम ही पजल हो जाएंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन ये वर्क कर रहा है. तो इसलिए हमने एक अलग डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिया. अब प्रोडक्शन, स्टॉक ऑफ गुड्स, रिसर्च, इससे रिलेटेड सारा काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा. ओके, जैसे प्रोडक्शन का काम तो है ही, स्टॉक ऑफ गुड्स. फिर प्रोडक्शन जो हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है, उसको कहाँ रखना है, किस वेयर हाउस में रखना है. आफ्टर दैट रिसर्च, उसके बाद रिसर्च करेंगे कि हमें सेल किस प्रोसीजर से करना है. ओके, कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल, कितने हमारे कस्टमर्स है, कितने परसेंट से डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की, वो सब रिसर्च करेंगे. आफ्टर दैट उसके बाद बेचना है तो हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट और सेल करेंगे. एडवर्टाइजमेंट, अगर सेल के अंदर एडवर्टाइज को इंक्लूड कर दो तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम हो जाता है, अदरवाइज वो सेल का ही वर्क होता है तो सेल डिपार्टमेंट बोलते हैं. तो यहाँ पर हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट का वर्क कर दिया. अब जो भी आप ये परचेज कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो ये सारी जो प्रोसेस हो रही है विदाउट मनी हो रही है, नो. तो हमें क्या होता है, जब आप बिजनेस को चलाते हो, चाहे वो स्मॉल स्केल पे है, मिडिल स्केल पे है या लार्ज स्केल पे है, आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंस की. फाइनेंस आप कहाँ से क्रिएट करोगे, तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे हम. तो फाइनेंस रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, जो हमारे अकाउंट्स है क्या कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग से लेकर अप टू 1 ईयर का डाटा जो उठाते हैं, अप्रैल टू मार्च. जैसे आपका स्कूल सेशन भी क्या होता है, अप्रैल टू मार्च. तो कंप्लीट ईयर में क्या एक्सपेंसेस हुए, क्या इनकम हुए, उससे क्या कैलकुलेट हो जाता है, डिफरेंस कर लेंगे तो प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है. तो प्रॉफिट जो आपका कैलकुलेट होता है, ओके, तो वो किसका काम होता है, अकाउंट्स को मेंटेन करना. प्रायरली डे टू डे एक्टिविटीज को जो परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, एक डे टू डे एक्टिविटीज को जो हम डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं वो सारा आपका मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट का पार्ट हो जाएगा. तो इस रीजन से मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, आफ्टर दैट कोरस्पॉन्डेंस, और जो भी एक्स्ट्रा थोड़े बहुत काम होते हैं उनका सबका काम कौन करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट. कौन वर्क करेगा, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट. इजिली हमने क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया. फिर लास्ट में मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप. एक हमें क्या करना है, पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करना है. जो भी एक्टिविटीज करेगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग. चाहे मैनेजमेंट भी है वो भी क्या है, ह्यूमन बीइंग है. अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन अपॉइंटेड टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अपॉइंट करते हो. तो इस रीजन से मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, इसके अंदर हम ये देखते हैं कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है. हमें ड्यूटीज असाइन कहाँ से हो रही हैं, हमारी क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और किस तरह से हमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की जा रही है. तो उसमें कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसका
सुपरविजन है, सुपरवाइजर है, सबॉर्डिनेट है, इन सब का रिलेशनशिप रेडी करना। ओके, तो ये था हमारी प्रोसेस। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, इस प्रोसेस को आपने क्या कर लिया, कवर कर लिया। डिपार्टमेंट रिलेशन वर्क हो गया। अब जो हम बात करने वाले हैं, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो ऑर्गेनाइजेशन का हमारा थर्ड पार्ट है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड पार्ट क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड पार्ट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। हमें क्या करना है, ड्यूटीज को असाइन करना है। किस वे से असाइन करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ओके, तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं हम। इसी से क्रिएट हो जाता है इसको असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। जो हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज है, किस तरह से हमने असाइन करा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लाइक मैं इसकी 4 डिपार्टमेंट बना लेती हूँ, 5 डिपार्टमेंट है। फर्स्टली क्या है, परचेज डिपार्टमेंट। सेकेंडली मैंने किसको डिवाइड किया था, परचेज डिपार्टमेंट के बाद डिवाइड किया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद मैंने किसके बारे में बात करी थी, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद जो टर्न आती है वो आती है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बाद जो हम बात करेंगे वो होती है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। उसके बाद जो लास्ट वन एक्टिविटीज है वो क्या है हमारी, HRM कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो लाइक क्या है, परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, परफॉर्म टास्क, परफॉर्म टास्क फॉर परचेज डिपार्टमेंट। जो परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी सारी परचेज की एक्टिविटीज है, परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, परचेज मैनेजर। तो क्या हो गया ये, परचेज डिपार्टमेंट के लिए किसको अपॉइंट करोगे आप, परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर काम क्या होगा, परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू परचेज। जितनी भी टास्क होंगी किससे रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, वो टास्क कौन परफॉर्म करेगा, मैनेजर। तो ये अपने नीचे किसको अपॉइंट करेगा, ये अपने नीचे सुपरवाइजर को, सबऑर्डिनेट को अपॉइंट कर सकता है। तो ये उनसे वर्किंग कराएगा। तो परचेज डिपार्टमेंट को सिर्फ परचेज मैनेजर को क्या मैनेज करना है, किस किस पर्सन को किस किस वर्क के लिए अपॉइंट किया जाए। लाइक क्या है, जो 2 एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो छोटा मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं लाइक आपकी असेट्स परचेज करी आपने, तो जिस पर आप हाई अमाउंट स्पेंड करते हो वो तो आपका कैपिटल गुड्स हो गया, और जिस पे आप छोटा मोटा अमाउंट स्पेंड करते हो या डेली रूटीन की थिंग्स है उसको बोलते हैं हम कैपिटल गुड्स, सॉरी रिवेन्यू गुड्स। तो इस रीजन से परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है किस किस पर्सन को अपॉइंट करना है। तो ये क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट का सिर्फ इतना काम है, परफॉर्म द टास्क ऑफ परचेजिंग गुड्स। सिर्फ ये किसको परफॉर्म करेगा, परफॉर्म द टास्क ऑफ, टास्क ऑफ ओनली परचेजिंग गुड्स। कितनी आपको, तो ये सारा डिसीजन मेकिंग करेगा परचेज मैनेजर, कितना गुड्स परचेज करना है। तो फर्स्टली क्या है, पर्सन्स को अपॉइंट तो करेगा, लेकिन जो अप्रूवल देगा तो लास्ट में क्या है, माल आएगा, बिल आएगा, तो उस चीज को साइन कौन करेगा, परचेज मैनेजर। तो इस तरह से सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए किसको अपॉइंट किया, प्रोडक्शन मैनेजर को। ये कौन है हमारा, प्रोडक्शन मैनेजर, ये हाई अथॉरिटी है। तो इसको तो सिर्फ क्या करना है, सिर्फ वर्क को होल्ड करना है। सिर्फ ये क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा, वर्क को चेक करेगा कि वर्क जो हमारी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम डिमांड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो प्रोडक्शन मैनेजर का काम होता है कि हमारे बिजनेस में इस चीज को मैनेज करना, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने प्रोडक्शन की नीड है, कितने टाइम में हो रहा है, किस कॉस्ट पे हो रहा है, ये सारी वर्किंग इसका काम है सिर्फ मैनेज करना, होल्ड करना, सुपरवाइज करना। तो ये अपने नीचे अपने अंडर किसको अपॉइंट कर सकता है, अपने अंडर सबऑर्डिनेट को, सुपरवाइजर को, या कोई और भी थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट है उसको अपॉइंट कर सकते हैं और उससे वर्किंग डन करा सकते हैं। तो इसका काम क्या होगा, परफॉर्म द टास्क ऑफ रिलेटेड टू प्रोडक्शन।
परफॉर्म द टास्क रिलेटेड टू प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड होगी वो सब काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परफॉर्म करेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है परफॉर्म द टास्क रिलेटेड टू सेल्स। किस तरह से जो अब प्रोडक्शन हो गया उसको सेल्स में कन्वर्ट कैसे करना, उसके लिए मार्केटिंग करना, एडवर्टाइज करना, प्रमोशन करना, कोई फ्री स्कीम निकालना, और लाइक क्या हो गया सैंपल प्रोवाइड करना। तो ये सब क्या होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो वर्क होगा वो क्या होगा आपका, फाइनेंस डिपार्टमेंट का आपका वर्क होगा फाइनेंस क्रिएट करना। जो फाइनेंस मैनेजर होगा वो क्या करेगा, फाइनेंस मैनेजर, जो फाइनेंस मैनेजर होगा उसका वर्क क्या होगा, सिर्फ फाइनेंस को क्रिएट करना। आपको कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, आप कैसे फाइनेंस क्रिएट कर रहे हो, आप पब्लिक से शेयर्स इशू करा रहे हो, या आप गवर्नमेंट की हेल्प ले रहे हो, या आप पब्लिकली सेटअप कर रहे हो फाइनेंस, या आप प्राइवेटली सेटअप कर रहे हो, वो डिपेंड होता है हमारी बिजनेस की लेवल पे, किस लेवल का हमारा बिजनेस है। फाइनेंस क्रिएट करने का सारा वर्क परफॉर्म द टास्क रिलेटेड टू फाइनेंस, परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू फाइनेंस। फाइनेंस से सारी रिलेटेड टास्क कौन परफॉर्म करेगा, फाइनेंशियल मैनेजर। ओके, उसके बाद जो स्टार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का वर्क क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का वर्क है जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग। जो भी ये डिसीजन मेकिंग कर रहा है, परचेज मैनेजर क्या है, ह्यूमन बीइंग है। तो लाइक अब हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, तो परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, इनमें भी जो वर्किंग कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं। तो ऐसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो भी ह्यूमन बीइंग के थ्रू हो रही है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है वो भी ह्यूमन बीइंग के थ्रू हो रही है। तो कितनी रिक्वायरमेंट है, सारे किसको देखना, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को देखना। परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन इन राइट प्लेस एट राइट जॉब। ओके, एक राइट प्लेस पे एक राइट पर्सन प्लेस होना चाहिए। तो इस रीजन से क्या है ये आपका, ये सारी आपकी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का वर्क हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से क्या हुआ, जो हमारी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डिवाइड हो गई। परचेज से रिलेटेड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेज डिपार्टमेंट को दे दी गई। प्रोडक्शन से रिलेटेड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग से रिलेटेड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास हो गई, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास। और फाइनेंस से रिलेटेड अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करती है फाइनेंस। तो इस तरह से क्या हो गया, ग्रुप में वर्क हुआ लेकिन क्या हो गया, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अलग से हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। डिपार्टमेंटलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनकी ड्यूटीज असाइन कर दी गई। तो इससे क्या होगा, हमारे वर्क को की जो प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस वो इजी हो गई अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो लास्ट में जो टॉपिक है हमारा हो गया एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब क्या होना चाहिए, ये सारे डिपार्टमेंट है लेकिन इनका आपस में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट वर्क अच्छा करेगा तभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इफेक्टिवनेस मिलेगी। तो ये एक दूसरे से क्या होने चाहिए, रिलेटेडनेस है, एक दूसरे पे डिपेंड है, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। परचेज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मार्केटिंग, मार्केटिंग फाइनेंस और फाइनेंस ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी इन सबका जो टुगेदरनेस है उसका जो रिजल्ट क्रिएट होगा उसी से हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस फुलफिल होगी, कंप्लीट होगी। तो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, नेक्स्ट में हम जो फोर्थ पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, वो था आपका एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, किस पर्सन का क्या रिलेशन है, किस तरह से उसको अपना वर्क परफॉर्म करना है, वो सारा काम अब किसका है, हमारा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का। क्या होता है जब दो या दो से ज्यादा पर्सन, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलजुल के काम कर रहे हैं, किस लिए, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए, फॉर अटेनमेंट ऑफ सेम गोल। टू और मोर पर्सन एज ए वर्किंग फॉर अटेनमेंट ऑफ सेम गोल। तो
तो उस चीज़ को कहते हैं एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसका भी मेन मोटिव क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। सेल्स डिपार्टमेंट है, उसका भी काम यही है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसका भी काम यही है। पर्सनल डिपार्टमेंट है, उसका भी यही काम है। तो इस रीजन से हमें क्या करना होता है, एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करना। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके काम करते हैं तो उनको क्या है, अपनी थिंकिंग को मैच करना होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी, कोऑपरेशन क्रिएट करना होता है, जिससे क्या हो, एक दूसरे की वर्किंग किसी को नेगेटिवली इफेक्ट ना करे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट करने के चलना है। तो एवरीबडी शुड नो एज टू हु इज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। everybody should know who is superior and subordinate. everybody should know, सबको पता होना चाहिए कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है। ओके, तो इस रीजन से क्या होता है, हमारा एक बहुत अच्छा रिलेशन क्रिएट हो जाता है, किस तरह से आपको अपनी बिजनेस की वर्किंग परफॉर्म करनी है। तो लाइक क्या हो गया, एग्जांपल लेते हैं, कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है। तो लाइक क्या है, परचेज डिपार्टमेंट है आपका, मैंने अभी आपकी केस के बारे में बात करी है, परचेज डिपार्टमेंट की बात करी है। तो परचेज मैनेजर है, वो तो क्या हो गया आपका, परचेज मैनेजर क्या हो गया आपका सुपीरियर, जो सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है किस तरह से काम करना है, फॉर योर एक्सपीरियंस, फॉर हिज एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर वो क्या बता रहा है, आपको एडवाइस दे रहा है। तो नेक्स्ट वन, परचेज मैनेजर के अंडर काम कौन कर रहा है, एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो एम्प्लॉय कौन हो गया उसके लिए, सबऑर्डिनेट हो गया। क्लियर है। तो इस रीजन से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में किस तरह से हमारी हेल्प करती है। वर्किंग कराई, अलग अलग सेपरेट वर्क डिवाइड कर दिया, ड्यूटीज असाइन कर दी, रिलेशंस क्रिएट कर दिया, फिर आफ्टर दैट चारों का कॉम्बिनेशन हमने मिक्सअप कर दिया। क्योंकि ओवरऑल क्या है हमारा, जैसे अब मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया था ऑर्गेनाइजिंग, तो हमारा ये इफेक्ट थोड़ा क्या होगा, पीआरटी का क्या रिजल्ट है, टीजीटी का रिजल्ट क्या है और पीजीटी का रिजल्ट क्या है। हमारा इफेक्ट होता है ओवरऑल स्कूल की ग्रोथ कैसे हो रही है, ओवरऑल स्कूल में न्यू एडमिशंस कितने हुए हैं, ओवरऑल कितने अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स स्कूल की तरफ। तो इस रीजन से वो चीज कैप्चर की जाती है। तो ओवरऑल कैसे अचीव होता है, अलग अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन वर्क को डिवाइड करके, अलग अलग पर्सन को डिफरेंट वर्क से डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करा के हमें क्या आउटकम मिलेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस रीजन से आज हमने क्या कंप्लीट करा है, आज हमने ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को फुलफिल कर लिया है। जो हमारा कंप्लीट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है आपकी, क्लियर है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के बाद हम किसकी बात करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हुआ है फॉर्मल रिलेशनशिप एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप, उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्मल रिलेशनशिप क्या होता है और हमारा इनफॉर्मल रिलेशनशिप क्या होता है बिजनेस में। तो जो आज का आपका होमवर्क है वो क्या है, लर्न प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, सिर्फ इतना ही वर्क होगा आपका, जो डेली बेसिस में मैं आपको पॉइंट करा रही हूँ, ज्यादा आपको बर्डन नहीं दे रही, सिर्फ आपको वही करना है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसको छोटा, ये आपको छोटा टॉपिक नहीं समझना, एक छोटा सा टॉपिक है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट है, उनको भी आपको फोकस करना है। क्योंकि अब आपके जो पहले तो आते थे कि सिंपल क्वेश्चन आ गए, अब जो आपके आते हैं केस स्टडीज आती हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे आपको पता ही है प्रीवियस ईयर से आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज क्रिएट कर दिए गए हैं। तो एमसीक्यूज हो गए 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स। तो जब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो वो इन जो भी आपके जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में से आते हैं। तो किस तरह से क्रिएट होता है, केस स्टडी में बहुत कम आपको मैटर लिखना होता है, जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे पॉइंट्स, लाइक आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का ही ले लें तो सब मैच करते करते थे, बट आप फिर भी उस चीज को किस तरह से सेपरेट करोगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो जो ये आपकी वीडियोस है ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है, आपको यूट्यूब पे आप जाके चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे शो करना चाहते हैं तो अगर यूट्यूब पे अगर आपको सीन करनी है तो उस पर भी, इसे भी आप अपने लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हो। और आफ्टर दैट आपका जो मेन प्रोसेस है वो तो है ही, SDSS ऐप में आपके लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं, तो उस ऐप में जाके आप सीरीज वाइज अपने चैप्टर वाइज उनकी स्टडी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।